अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म डेटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो फिल्टर और वीडियो ट्रांसलेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो फिल्टर जो होते हैं उनकी मदद से हम अपनी वीडियोस पर काम करते हैं। मतलब कोई भी जब हम अफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो होता है बेसिकली एक वीडियो फिल्टर, और वीडियो फिल्टर की मदद से हम वो अफेक्ट है जो वो क्रिएट करते हैं। और जो वीडियो ट्रांसलेशन होती है वो जब हमारी 2 वीडियो या 3 वीडियो के जो क्लिप होते हैं और उन क्लिप को चेंज करने के दरमियान में जो अफेक्ट आता है वो होती है वीडियो ट्रांसलेशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर ये कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जिनको मैं सेलेक्ट करके अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस थी वो तमाम की तमाम अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली हैं। इसके अलावा अब हमें जाना है जी अफेक्ट पैनल में। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये वाला अफेक्ट पैनल नज़र आ जाएगा। इसके अलावा ये जो डॉट्स हैं, आप इन डॉट्स को पे भी जाकर आप इफेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम इफेक्ट में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक विंडोज़ दी गई है स्पेशली जो कि अफेक्ट के मुतल्लक है। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम इस वाली विंडोज़ में आ जाएंगे, लेकिन मैंने ये वाली जो विंडो है ये कस्टम क्रिएट की हुई है तो मैं इसको सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये भी वही विंडो है सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने अपनी वीडियोस को ऐड करने के लिए कस्टम विंडो क्रिएट की है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें सभी के सभी जो अफेक्ट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। ये हमारे पास हैं जी अफेक्ट। तो आप इसको पकड़कर थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं अपने अफेक्ट पैनल को। ठीक है, तो ये रहा, सॉरी, हमारे पास जो अफेक्ट पैनल है वो ये रहा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, अफेक्ट कंट्रोल पैनल हमारे पास। तो ये रहे हमारे अफेक्ट और ये है हमारा अफेक्ट कंट्रोल पैनल। अगर अफेक्ट कंट्रोल पैनल के बारे में आपको नहीं पता तो इस पर बड़ी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, वो आप वॉच कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम वीडियो फिल्टर की। तो ये है हमारे पास वीडियो। जब हम कोई वीडियो पे काम करते हैं, कोई अफेक्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो तब हम जाकर वीडियोज फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये हैं जी हमारे पास वीडियो अफेक्ट। ठीक है, तो इन्हीं को आप वीडियो फिल्टर भी बोलते हैं। जैसा कि मुझे इस वीडियो को ब्लर करना है, ठीक है, तो मैं इसको ब्लर कर देता हूँ, गॉसियन ब्लर्स। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और अपने इफेक्ट पैनल में आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये है हमारे पास, तो हमारी वीडियो है जो वो ब्लर होना शुरू हो चुकी है। ये था हमारा वीडियो अफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वीडियो ट्रांसलेशन के बारे में। अफेक्ट तो जैसे जैसे मैं इस्तेमाल करूंगा वैसे वैसे साथ साथ आपको बताता चलूंगा सभी अफेक्ट के बारे में, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा ट्रांसलेशन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट करने वाला हूं और यहां पर मैं इन सभी क्लिप को आपस में मैच करना चाहता हूं। तो यहां पर अगर हम एक क्लिप को, यहाँ पर अभी हमारे पास कट है और ये हमारा क्लिप है जो इसकी हाइट वाइट कम है, तो इसको मैं बढ़ा लूँगा। अडोबी प्रीमियर, सॉरी, एडीएस ग्रास वैली में क्या होता था कि जो भी क्लिप आप अपनी टाइमलाइन पर रखते थे वो खुद ब खुद अपनी एडजस्टमेंट कर जाता था आपकी फ्रेम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होता। जितना भी आपका फ्रेम अगर अप होगा तो वो आपकी वीडियो जूम हो जाएगी, और अगर आपका फ्रेम छोटा होगा आपके बनाए हुए सीक्वेंस से तो वो फ्रेम आपको जूम आउट में नजर आएगा। जैसे अभी हमारे पास जूम आउट है, तो हम इस वाले क्लिप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओ सॉरी, सिंबल डिलीट किया और दोबारा से मैंने सिलेक्ट कर लिया आगे वाले फ्रेम को। ओके, तो अब यहाँ पर हमें लगानी है जी ट्रांसलेशन, ताकि ये दोनों कट हमें नज़र ना आए, तो ये थोड़ा सा फेड होकर नज़र आए। तो हम आ जाएंगे जी वीडियो ट्रांसलेशन में। वीडियो ट्रांसलेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं आने लगा हूँ डिज़ॉल्व में। डिज़ॉल्व में आने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है जी क्रॉस डिज़ॉल्व। तो इस क्रॉस डिज़ॉल्व को मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ ऐसे पकड़कर। अब यहाँ पर ये एक छोटा सा एरर आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्यों आ रहा है। तो मैं सिंपल इसको अभी ओके करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये क्रॉस लग चुका है। अगर अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये बड़ा स्मूथ सा होकर एक फ्रेम आउट हो रहा है और दूसरा हमारे जो वीडियो का क्लिप है वो इन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है।
तो अब यहाँ पर एक ये था कि आप यहाँ से पकड़कर अपनी वीडियोस के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका कट आएगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कट पे सिलेक्शन की है तो आपको एक रेड कलर का एरो नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसको सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो फिर भी हमारे पास एरर आ रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा दोबारा से यहाँ पर ट्रांसलेशन लग गई है और ये है जी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से फिर डिलीट करने वाला हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करने वाला हूँ अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन। अगर आप यहाँ पर आ जाएं डिज़ॉल्व में तो आप देखें तो यहाँ पर क्रॉस डिज़ॉल्व के अराउंड में आपको एक ब्लू कलर का निशान नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस वाली को डिज़ॉल्व को, फिल्म डिज़ॉल्व है जो हमारा, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहता हूं तो मैं सिंपल इस पर राइट क्लिक करूंगा और सेट हैज़ द डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर। अब जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा तो हमारा जो फिल्म डिज़ॉल्व था जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे। तो मैं सिंपल इसको वापस क्रॉस डिज़ॉल्व को ही सिंपल रहने दूंगा। जो भी आपका फेवरेट होगा वो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस डिज़ॉल्व ही रहने देंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एरर के बारे में। तो मैं इसको पहले अप्लाई कर लूँ। ओके जी। अब यहाँ पर क्या है कि ये एरर क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर देखें तो हमारी जो वीडियो है, हमारी वीडियो का जो लास्ट फ्रेम होता है वो प्रीमियर खुद ब खुद फ्रीज करके उसकी ट्रांसिशन बना देता है, तो उसके जो फ्रेम हैं वो काम नहीं करते। तो इस वजह से ये वाला एरर आपके पास आता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो वीडियोस का लास्ट फ्रेम होता है वो, मैं देखें अपने इफेक्ट को बढ़ाने लगा हूँ। ठीक है, अपने इफेक्ट को मैंने ज़्यादा किया। हमारी जो फोटो है वो अभी तक नज़र आ रही है, हमारी सॉरी जो वीडियो है, लेकिन अडोबी प्रीमियर ने क्या किया है कि उसकी पिक्चर बना ली है, उसको फ्रीज कर लिया है, फ्रीज फ्रेम। इस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे लेकिन अभी नहीं। फ्रीज फ्रेम कर लिया है, फ्रीज फ्रेम करके उसकी ट्रांसलेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से उसको आगे ले गया है। तो हमें फ्रीज फ्रेम नहीं करना यहाँ पे, ताकि हमें ये एरर नज़र ना आए। तो मैं क्या करूँगा, अपनी वीडियो के चंद फ्रेम मैं उनको डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ से ये मैंने डिलीट किया, रिपल डिलीट पीछे आ गए। तो अब यहाँ पर मैं फिर से डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। तो अभी हमारे पास जो एरर था वो नहीं आया, हमारा एरर फिक्स हो चुका है। तो अब जब हम करेंगे तो हमारी जो वीडियो है उसकी ट्रांसलेशन बन चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको अगर ज़्यादा करते हैं तो हमारी वीडियो है जो ट्रांसलेशन है, अगर आप देखें तो अब हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर पा रहे, सॉरी कम कर पा रहे हैं लेकिन ज़्यादा उसको नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी अब वीडियोज़ में जो फ्रीज फ्रेम था लास्ट वाला वो हमने कट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से फिक्स करने वाला हूँ और फिर से इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्रॉस डिज़ॉल्व लगा रखा है, उसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, A+B। ठीक है, क्योंकि क्रॉस डिज़ॉल्व है तो इस वजह से ए ब्लीज दोनों आपको नज़र हल्के हल्के से आ रहे होंगे। तो यहाँ पर है जी हमारी ड्यूरेशन, हमारी जो ट्रांसलेशन है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको ओपन करें तो अभी हमारी सेंटर कट पे चल रही है हमारा जो डिज़ॉल्व है। इसको कट एट स्टार्ट एट कट भी कर सकते हैं आप। अभी ये हमारा स्टार्ट वाली साइड पे आ जाएगा। अगर आप इसको करते हैं एंड वाली साइड पे तो ये अब एंड वाली साइड पे आ जाएगा। तो बेसिकली तो इसको आप सेंटर में ही रहने दें तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये था हमारी कुछ ट्रांसलेशन की कस्टम सेटिंग्स, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि आपके पास वीडियोस के 200 क्लिप, 300 क्लिप, काफ़ी ज़्यादा क्लिप हैं, तो आप उन सभी को सिंगल क्लिक में ट्रांसलेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। आप सभी क्लिप को सिलेक्ट करें। क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डी प्रेस करें, शिफ्ट डी। जैसे ही आप शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो आपके पास सभी जो आपके जो कट होंगे जहां जहां पर, वहीं सभी पे आपकी जो सेट हैज़ डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन होगी वो अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप इन सभी को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे एंड वाले फ्रेम्स को, तो आपके जो ये एरर आ रहा था फ्रेम का, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा जो अडोबी प्रीमियर की ट्रांसलेशन की सेटिंग्स है उसके बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट्स की मज़ीद बहुत ज़्यादा, आप कस्टम शॉर्ट की इसकी बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें बताया जाए कि हम EDS की तरह जो शॉर्ट की हैं वो कैसे इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक क्लास बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए अडोबी प्रीमियर की क्लासेस बर वक्त लेकर आ रहा हूँ यार। थैंक यू।